हेलो दोस्तों। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में मानी जाती है। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1206 ईस्वी में, परंतु वह अपना शासन का संचालन लाहौर से ही किया। वह अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने सुल्तान की पदवी नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। उसे दासता से मुक्ति 1208 में मिली थी। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ऐबक के विषय में मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है कि ऐबक एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। हसन निजामी और फक्र मुदविर जो कि लेखक थे, उनको ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसका पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। उसने
2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया। 1210 ईस्वी में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह हुआ, जो एक अयोग्य था। अतः उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर उसके गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सिंहासनारूढ़ हुआ।